किए थे नरेंद्र मोदी जी। जा रहे हैं। ऋषि पंचमी का कार्यक्रम है और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक वहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। खासकर जो आदिवासी अंचल में जो वैद्य लोग हैं वो लोग एकत्रित होते हैं। तो उस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण मिला, तो उस कार्यक्रम में मैं जा रहा हूँ। वहाँ क्षेत्रीय विधायक और मनोज मंडावी जी वहाँ का उपाध्यक्ष ने मुझे आमंत्रण भेजा है, तो उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ। मिलेट के रूप में छत्तीसगढ़ हब बनने वाला है, अपने ऐलान किस तरह से तैयारी, कितना लाभ मिलेगा के लोगों को, किसानों को? देखिए, पहले छत्तीसगढ़ में जब हम मैंने बाल्यकाल से देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो कृषि का जो रेशियो था 40% में धान की खेती होती थी और 60% में दूसरे प्रकार के, चाहे उसमें कोदो हो, तिल हो, अरहर हो, इस प्रकार का। उसके बाद उसमें रबी फसल लगाई जाती थी। तो वो हरित क्रांति का जो आंदोलन चला, जब अनाज की कमी पड़ी तो ये आंदोलन चला और धान की तरफ लोग आगे बढ़े। अब मिलेट्स के बहुत ज़्यादा डिमांड, कोदो, कुटकी, रागी की डिमांड न केवल देश में बल्कि विदेशों में इसे बड़ी मात्रा में इसकी डिमांड है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार से कि 44% भूभाग में जंगल है, सिंचाई की व्यवस्था वहाँ कम है और बहुत ही ढलान वाली जमीन है। ऐसे में कोदो, कुटकी, रागी है वो बहुत ही किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान के खेत में आपको मेड़ बनाना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा। कोदो की खेती में पानी की कम आवश्यकता होती है और बहुत जल्दी वो फसल पक के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां उन्हें 9,000 रुपये प्रति एकड़ रूप में इनपुट सब्सिडी देने का फैसला, फिर उसके मिलिंग और मिलिंग के बाद मार्केटिंग, इन सब चीज़ों की व्यवस्था पहली सरकार है जो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर घोषित की है। तो इस प्रकार से जो कोदो, कुटकी और रागी का जो खेती करने वाले किसानों को पूरा संरक्षण, जैसे धान की खेती को हम लोग दे रहे हैं, उसी प्रकार से इस खेती को भी हम पूरी मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, कोदो में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को आवश्यकता है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे जिंक हो, ये सारे तत्व 12% उसमें आपके प्रोटीन की मात्रा होती है। तो बहुत ही उपयोगी हमारे शरीर के लिए है, कुपोषण दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। तो इसको हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे कांकेर जिला है, पिछले साल 4,000 हेक्टेयर में हो गया, इस साल 5,000 हेक्टेयर में हो गया। तो बस्तर और सरगुजा, साथ ही कवर्धा और राजनांदगांव, 14 जिले हैं जिसके MOU हुए हैं। भारत सरकार के जो मिलेट्स प्रोग्राम जो के डायरेक्टर हैं, जो हैदराबाद में बैठते हैं, उन्होंने पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है और पूरे देश में ये पहला राज्य है जो मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मिलेट्स हब हमारा छत्तीसगढ़ बनेगा। ये राहुल जी का वीडियो सामने आया है, छत्तीसगढ़ की जनता से जम्मू में मिले हैं राहुल जी, वीडियो भी बहुत सामने सबके आया, बातचीत कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं वो सरकार की। रमन सिंह लेकिन इसमें कह रहे हैं कि चेहरा वही है, संयोग है कि प्रयोग है। देखिए, रमन सिंह जी ने चावल बांटने का अलावा तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया नहीं। जब छत्तीसगढ़ के लोगों के आय बढ़ाने के लिए जहाँ हम लोगों ने 2,500 रुपये क्विंटल दिया, बाद में 9,000 रुपये इनपुट सब्सिडी दी, उसी प्रकार से लघु उपज जो 7 खरीदे जाते थे उसे बढ़ा के 52 किया गया। उसमें वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको पट्टा दिया जा रहा है। और अब श्रमिकों के लिए भी जो भूमिहीन श्रमिक हैं, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, उसको भी राजीव गांधी के नाम से हम 6,000 रुपये प्रति वर्ष उसको आदान राशि प्रदान करेंगे। वहीं गोधन न्याय योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी या RSS हमेशा गाय की राजनीति करते हैं, लेकिन किया कुछ नहीं है। और यदि गोबर खरीदी के माध्यम से जिस प्रकार से हम लोगों ने धान के भाव बढ़ाकर उनको इनपुट सब्सिडी देकर कृषि को लाभदायक बनाया और कृषकों की संख्या बढ़ी है, आंकड़े बता रहे हैं, उसी प्रकार से रकबा भी बढ़ा है। तो अब जो गोबर खरीदी हमने शुरू किया, गोधन न्याय योजना हमने जब से लागू की है, अब डेयरी की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के सीने में सांप क्यों लौट रहा है? और रमन सिंह जी को 15 साल अवसर मिला था, वो कुछ कर नहीं पाए। तो यदि कोई व्यक्ति
तारीफ कर दे तो उसको परेशानी क्यों हो रही है, और उसको मिला वही बता रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अच्छा केवल भागवत वर्मा वर्ग मिला है, ऐसी बात नहीं, वो तो 85,000 मिला बताए। यहाँ तो ऐसे गौपालक हैं जिसको 3-3, 4-4 लाख रुपए मिला है एक साल के भीतर, लाखों रुपये मिला है। और वो तो स्कूटी खरीदने की बात है कि कई लोग तो हवाई जहाज से अपने माँ से मिलने जा रहे हैं। बीजापुर का एक किसान जो हवाई यात्रा किया है, बहुत सारे किसान हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, कोई मकान बना रहे हैं, कोई शौचालय बना रहे हैं, कोई बच्चों की फीस जमा कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही है और पूरे प्रदेश में, कोई एक जगह राजनांदगांव जिले के किसी गांव की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों लगता है कि संयोग है? क्या जब वो रजिस्ट्रेशन कराया भागवत वर्मा, तब उसको पता था कि राहुल गांधी जी वहां 10 तारीख को जाने वाले हैं? उसको कैसे पता? और राहुल जी को भी उस समय तक ये पता नहीं था कि वो कार्यक्रम जाएंगे। 27 तारीख तो हम लोग दिल्ली में बैठे थे, जिस दिन वो अपना रजिस्ट्रेशन कराया। भागवत वर्मा जिस प्रकार से बता रहे हैं कि उस दिन 27 तारीख रजिस्ट्रेशन कराया, तो 27 तारीख हम पूरे लोग, ये सारे विधायक लोग सब दिल्ली में थे। तो उस समय तो किसी को पता नहीं था कार्यक्रम क्या बनने वाला। तो ये जो बात है, जो सही बात उन्होंने कही, जब तारीफ यहाँ की जा सकती है तो तारीफ वहां भी करेंगे, क्योंकि उसको लाभ मिला है। लेकिन बहुत लोगों के चेहरे में हवाइयां उड़ने लगी है, ये तकलीफदायक है। राहुल जी आ रहे हैं क्या? अभी आएंगे, कार्यक्रम बना के भेजे हम लोग। कब तक? अब उसके बारे में तो वही बताएंगे, उसके कार्यालय से पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो उसकी जानकारी नहीं है। हम तो कार्यक्रम बना के, जैसे उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया, वैसे ही कवासी लखमा को भेज के सभी जिलों में बैठकें भी आयोजित की, सब लोगों से मिले भी, अधिकारियों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी, और कार्यक्रम बना के हमने 3 दिन का कार्यक्रम बना के दिल्ली भेज दिया है। अब वहां से, उसके कार्यालय से, राहुल जी के कार्यालय से जब सूचना मिलेगी तो कार्यक्रम हो जाएगा। भाजपा आज एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है, वो राजभवन जा रहे हैं, अब इनके पास कुछ नहीं रहा। इसके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास अब किसान मुद्दा नहीं है, गाय मुद्दा नहीं है, आदिवासी कोई मुद्दा नहीं, अब धर्मांतरण सबसे ज्यादा चर्च। मैं इसी जगह मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा चर्च भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है। मतलब सबसे ज्यादा मतांतरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आज किस बिना पे कह रहे हैं? और मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि कोई भी जबरिया धर्मांतरण करने की एक भी शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल था कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में बीजापुर एरसमेटा जो घटना हुई थी, नक्सली घटना, उसके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, लेकिन एक चर्चा है कि वो घटना जो हुई थी वो फर्जी मुठभेड़ हुई थी, और उससे पहले भी आप लोग आरोप लगाते रहे कि भाजपा शासनकाल में इस तरह की घटनाएं होती रही। देखिए, रिपोर्ट आ चुकी है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन विधानसभा में जब तक ये पुटअप नहीं करेंगे वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो उसकी गोपनीयता का भी एक सवाल है, आया हमारे पास, शासन को मिल चुका है। बिहार पर आपने 6,000 स्व सहायता समूहों को एक तोहफा दिया है और घोषणा पत्र में कहा था ऋण माफी हमने किया है। जो उस दिन अनिला भेड़िया जी जो विभागीय मंत्री है, उन्होंने डिमांड की कि बहुत सारे जो स्व सहायता समूह डिफॉल्टर हो चुके हैं, ऋण नहीं पटा पाए हैं, तो ऐसे लोगों की जो राशि है 12 करोड़ 70 लाख के आसपास की राशि है, और उसे उन्होंने डिमांड की और उसको हमने घोषणा की, उसके ऋण माफी की घोषणा की है। बाकी स्व सहायता समूहों को उसका लाभ मिलेगा कि नहीं? जो रेगुलर है उसको, उसका सवाल नहीं है। जो रेगुलर है तो उसको लाभ तो मिल ही रहा है, वो पटा रहे हैं, ले रहे हैं। ये लोग भी सक्रिय हों, जो किसी कारण से नहीं पटा पाए, वर्षों से वो नहीं पटा पा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको एक बार अवसर दिया गया है। मुख्यमंत्री, आपको विधानसभा में जानकारी दी कि 400 करोड़ रुपए जो बिजली बिल है 143 उद्योगपति व्यापारियों के बकाया है, 407 करोड़ रुपए, इसकी रिकवरी के लिए क्या करें? बहुत बड़ी रकम होती है। उसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत उसकी वसूली की जाएगी। कोंडा गांव में 1.5 साल के स्टूडेंट है जो 12वीं क्लास के हैं, उनकी घर में बैठ कर एग्जाम दिए, 100% आए, 10वीं बार CBSE के बच्चों का एडमिशन क्यों पा रहे हैं? तो धमतरी के लिए रवाना हो रहे थे यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल, और यहाँ पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कोदो कुटकी रागी को प्रोत्साहन मिलेगा, जो हाल ही में MOU हुआ है IIMR और छत्तीसगढ़ के बीच। और उन्होंने यहाँ पर बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है।
तो धमतरी के दौरे पर रवाना हो रहे हैं सीएम भूपेश बघेल।